हाँ डियर स्टूडेंट, अपन बात करेंगे मीटर ब्रिज के। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का भी आपको बताया था कि मीटर ब्रिज एक्चुअल में क्या है, वेट स्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इससे पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मीटर ब्रिज जो है वो वेट स्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्लियरली आप तैयार करें, उसके बाद आपका मीटर ब्रिज तैयार होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें 3 प्रैक्टिकल आपके मेजर प्रैक्टिकल के फॉर्म में परफॉर्म होंगे और उनमें से कोई एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या निकालते हैं अपन है, एक तो निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, एक तो निकालते हैं वायर का रेजिस्टेंस, जो वायर आपको गिवन होगा। दूसरा अपन है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी वेरीफाई करेंगे मीटर ब्रिज के थ्रू। तो इसके 3 प्रैक्टिकल हैं, तो 3 प्रैक्टिकल हैं और थ्योरी का तो टॉपिक है ही है। ठीक है, तो इस तरह इसको केयरफुली आप रेडी करें। ठीक है, अब देखिए अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मीटर ब्रिज वर्क एज ए वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में 4 रजिस्टर होने चाहिए। तो 4 रजिस्टर कैसे होंगे, ये देखो यहाँ मैंने क्या लिया है, ये अपने पास में मेटेलिक प्लेट होती है। ये वाले जो कॉलम बना रखे हैं ये मेटल की प्लेट होती है। ठीक है, ये भी मेटल की प्लेट है और यहाँ पे जो पॉइंट दिखाए हैं ए और सी, इनके बीच में 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है। कितने का? 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ए और सी पॉइंट आगे, बी पॉइंट आपका यहाँ पे होता है। यहाँ एक टर्मिनल अटैच कर सकते हैं अपन तो इस पे अपन अटैच करते हैं। ये वायर है, वायर के ऊपर से वायर जाता है, तो इस तरह से यू लेके आप दिखाएंगे। ये गैल्वेनोमीटर अटैच है और एक कनेक्शन के लिए एक मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई होती है जोकी। तो ये जोकी कनेक्ट होती है, जोकी को जहाँ आप टच करेंगे वो पॉइंट होता है डी पॉइंट। ठीक है, और ये अपने पास में ये वाला जो पार्ट है इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और ये डेसिमल वाला होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह की। निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 2 रेजिस्टेंस आपको मिल गया, एक आरबी के थ्रू जिसको आर से डिनोट करेंगे और एक एस के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो वायर है ये अलॉय का वायर है, या तो नाइक्रोम का या कॉन्स्टेंटन का या फिर मैग्नेनिन का वायर होता है। तो यहाँ जो एडी ब्रांच है उससे अपने पास में एक रेजिस्टेंस बनेगा जिसको अपन डिनोट करते हैं पी से, और इसको अपन रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल से, एल के, तो इसको अपन लेंगे एल की फॉर्म में। फिर अपने पास में डी और सी के बीच में जो आएगा डीसी ब्रांच से, इससे बनेगा रेजिस्टेंस क्यू और ये आपका आएगा 100 माइनस एल की फॉर्म में। ठीक है, अब अपने पास में जो वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था वो ये है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, और S को अपन ने डिफाइन किया था S इज इक्वल टू Q बाई P, और ये क्या था भाई इनटू R। तो Q को अपन ले रहे हैं 100 माइनस L की फॉर्म में और P को ले रहे हैं L की फॉर्म में। तो इस तरह से अपने पास में अननोन रेजिस्टेंस से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ब्रिज के थ्रू। ठीक है, इसमें देखिए स्केल लगी होती है ये, और स्केल दोनों साइड से होती है, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से। जो पॉइंट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसको अपन हमेशा ए लेते हैं और जो नेगेटिव से अटैच है उसको हमेशा सी लेते हैं, ये ध्यान रखोगे। तो ए पॉइंट से जो पॉइंट स्टार्ट होगा, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, उस साइड की जो ब्रांच बनेगी एडी वो आपकी एल बनेगी, और बाकी 100 सेंटीमीटर है तो 100 में से एल माइनस कर देंगे तो 100 माइनस एल हो जाएगा। तो इस तरह से
अपन क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये अपन है किस में करेंगे, एक रेजिस्टेंस वायर के लिए। अब यदि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो पहले रीडिंग आप लेंगे एक वायर के लिए, फिर इस वायर को तो हटा देंगे और यहाँ पे ये टर्मिनल होते हैं अटैच करने के लिए, तो इसको हटाने के बाद दूसरा वायर की रीडिंग ले लेंगे। तो कोई 2 या 3 रीडिंग ली जाती हैं, ठीक है। दूसरे वायर को हटाने के बाद में यदि सीरीज कॉम्बिनेशन अपन को लेना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन दोनों वायर को इस तरह से अटैच कर देंगे। एक वायर मान लो ये है और दूसरा वायर ये है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस अपन अटैच करने के बाद में 2 या 3 रीडिंग लेंगे और फिर इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अपन वेरीफाई करेंगे कि अपनी जो रीडिंग आ रही है प्रैक्टिकली वो और थ्योरेटिकली R1 और R2 ऐड करने पे जो आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेस तो अपन करते हैं किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन हो तब भी अपने पास में 2 रेजिस्टेंस हैं तो इनके सेपरेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 2-2 रीडिंग से। पहले एक वायर अटैच करके फिर उसको हटा के दूसरा वायर अटैच करेंगे और फिर थर्ड अपने पास में सिचुएशन आएगी कि दोनों रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल में अटैच करेंगे। तो पैरेलल में अटैच करेंगे तो मान लो एक रेजिस्टेंस आपने ये अटैच कर दिया और दूसरा रेजिस्टेंस है इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक है। तो दोनों के स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जो है इन टर्मिनल से अटैच कर देंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी अपन है क्या करेंगे, 2 रीडिंग या 3 रीडिंग ले लेंगे और फिर इसको भी प्रैक्टिकली और वेरीफाई वो थ्योरेटिकली अपन वेरीफाई करेंगे। तो देखिए RS के लिए तो अपने पास में फॉर्मूला है R1 प्लस R2 एंड RP के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है R1 इंटू R2 और अपॉन R1 प्लस R2। तो थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले से और प्रैक्टिकली जो आपकी रीडिंग आएंगी उनको अपन कंपेयर करते हैं तो बहुत कम डिफरेंस आता है यदि आपने मीटर ब्रिज को केयरफुली वर्क करवाया है तो, ठीक है। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यदि आपने बहुत लंबे टाइम तक वायर में करंट डाल दिया है तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये आपका हीटअप होगा और हीट की वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको बीच बीच में अपन इस की को निकाल देते हैं या जोकी को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करवाना है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसको आप करेंगे।